हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सभी लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का जो चिन्ह रूपांतरण होता है तो उसके बारे में हम सभी लोग आज स्टडी करेंगे। और साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो साइन होते हैं वो कैसे कन्वर्ज होते हैं, तो हम उसमें देखा जाएगा कि जो आप पढ़ते भी होंगे कि यहाँ पर जब ऐसे लिखा हुआ पूरा का पूरा चार्ट आप देख रहे हैं कि जो ये होता है हमारा, अगर सपोज कि 0 एंगल्स हमारा हो गया और ये अगर हम लोग ले लिए तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब यहां पर देखते हैं हम सभी लोग तो 180 डिग्री हो जाता है और यहां पर 270 डिग्री और यहां पर देखा जाता है तो 360 डिग्री, तो ये शून्य कोण हो जाता है। और यहां पर देखते हैं तो ये समकोण हो जाता है, ये हमारा सरल रेखा हो गया, एंगल ऐसे बनाता है। अब ये देखिए वृहत कोण हो गया और यहां पर जब पूरा का पूरा एक राउंड घूम जाता है ये, तो उसे हम सभी लोग बोलते हैं वृत्त कोण हो गया, तो कि पूरा का पूरा एक एंगल वो घूम गया। तो अब यहां पर देखिए इसमें हम लोग को दिखाना, तो यहां से यहां तक के जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो। अब 90 से बड़ा हो 180 से कम हो तो अधिक कोण होता है। अब 180 जब हम जाते हैं 360 से कम की तरफ तो वहां पर होता है बृहत कोण, और यहां पर जो 360 होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वृत्त कोण। अब ये जो हम पूरा का पूरा पढ़ते हैं कितना, अगर आपको पूछ दिया जाए कि साइन क्या है, हमको 1140 की वैल्यू बताइए, तो अब ये क्या करना है, पूरा का पूरा इसी में वैल्यू जो हमारा होता है ये ऐसे देखिए यहां पर चीजें हो रही हैं। ठीक, अब ऐसे जो चलता है हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल्स को मेजर किया जाता है, और जो हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसमें चेक क्या करना है, हम लोग की बताना है कि साइन किसमें धनात्मक होता है। अब ये देखिए जो चतुर्थांश हमारा बनाया गया ये पहला चतुर्थांश, ठीक, पहला चतुर्थांश हो गया, और ये बताया गया दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा। ऐसे ही ये बताया गया कि थर्ड हो गया और ये बताया जाएगा फोर्थ हो गया। तो अब यहां पर हम लोगों को देखना है कि जब भी अगर हमारा चतुर्थांश होता है तो उसमें 0 टू अगर 90 डिग्री में देखते हैं हम सभी लोग, तो जो भी अगर वैल्यूज हमको मिलती है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, तो उन सभी के जो वैल्यूज मान आते हैं हमारे, तो वो सभी के सभी धनात्मक होते हैं। तो धनात्मक वो क्यों होते हैं, तो इनके बारे में बेसिकली बात किया जाएगा। तो अब जैसे यहां पर हमारा लिया गया है, हम कुछ समय के लिए जो एंगल है इसको हम हटाते हैं यहां से, और जो हमें काम लेना है हम उसके बारे में बात किया जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या करता है, अब नंबर लाइंस के बारे में जानते होंगे बहुत पहले से भी कि नंबर लाइंस क्या होता है, तो नंबर्स लाइंस के से भी थ्रू यहां पर समझने का प्रयास किया जाए। तो अब देखिए ये जो बनाया गया स्टूडेंट्स, ऐसे ये चीजों को ले लिया गया है। अब ऐसे देखिए बनाया गया। अब अगर हम लोग सपोज किए कि ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये जो वैल्यूज हमारे हैं इधर देखा जाता है तो ये हम पॉजिटिव वैल्यू में लेते हैं, और उधर जब ओरिजिन से उधर जाते तो माइनस एक्सिस पर आता है, और इधर जब जाते तो ये वाई एक्सिस पर देखिए पॉजिटिव वैल्यू, और यहां पर ये फिर नेगेटिव वैल्यूज हमको मिलती है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट ब्लॉक में आता है तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं। अब देखा जाए यहां पर जैसे हम लोगों ने ऐसे ले लिया और ये ले लिया और ऐसे हम लोगों ने मिला दिया। सपोज कीजिए कि ये तो हमारा 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल गया। अब इसमें ये जो हमारा बेस है हम लोग यहां ले लिए O और A, और ये हमारा B हो गया, तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अब इसमें अब हम फर्स्ट ब्लॉक में देख रहे हैं, तो जो ये वैल्यू हमारी बेस की है और जो ये हमारा परपेंडिकुलर है और जो ये हाइपोटेनस, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं। तो तीनों के तीनों जो पॉजिटिव हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो फर्स्ट ब्लॉक होता है उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जितने भी वैल्यूज हमको मिलते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि देख रहे हैं इधर 0, तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव। और तो ये जो हम हाइपोटेनस को निकालेंगे स्क्वायर करके तो वो हमेशा सदैव क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है। अब आइए सेकंड ब्लॉक में देखते हैं हम, जो ये सेकंड बताया गया चतुर्थांश, जो दूसरा चतुर्थांश बनाया गया है, तो उसमें क्या होता है। अब इसमें जब चल रहे हैं हम लोग तो ये जो वैल्यू हमारी है परपेंडिकुलर लाइन जो है, ये लंब जो है ये तो धनात्मक है, ठीक है, लेकिन अब इस तरफ अगर वैल्यू देखा जाएगा तो ये क्या हो गई, हमारी वैल्यू ऋणात्मक हो जा रही है, वो निगेटिव साइन में आ रहा है। तो अगर हम यहां पर भी एक ड्रा करें राइट एंगल ट्रायंगल को, तो अब ये तो भी 90 डिग्री हमारा है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये निगेटिव हो गया, और ये जो हमारा है हाइपोटेनस, तो वो तो जो फार्मूला पाइथागोरस ट्रिक से भी अगर पाइथागोरस थ्योरम से भी निकालेंगे तो ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये जो है बेस, तो जिसमें बेस आएगा, जिस भी वैल्यूज में बेस अगर मिलेगा अनुपात में, तो वो कहा जाएगा कि जो सेकेंड जो ब्लॉक थी या सेकेंड जो चतुर्थांश है उसमें उसकी वैल्यू क्या हो गई, ऋणात्मक हो जाएगी। तो अब देखते हैं यहां पर, अब हम देखते हैं यहां पर साइन अगर ले लिए और यहां ले लिया जाए कोसेक ले लिया जाए, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो साइन की वैल्यू कह दिया जाएगा कि ये वैल्यू हमको धनात्मक मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेगा। जबकि कोसेक के बारे में अगर बात किया जाएगा तो ये तुरंत हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है,
यानी कहा जाए कर्ल अपॉन कितना हो जाता है, लंब हो जाता है। तो उस केस में भी दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सेकंड ब्लॉक होता है उसमें साइन और कोसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जितने भी मिलेंगे आपको, जैसे मैंने ले लिया यहां पर tan, सपोज कीजिए मैंने यहां पर tan ले लिया, हमको देखना है कि tan जो है वो दूसरा जो चतुर्थांश उसमें tan क्या है। तो tan के बारे में अगर देखा जाएगा तो tan के लिए क्या होगा, लंब, तो लंब बटे आधार हो जाता है, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाता है। तो परपेंडिकुलर तो हमारा पॉजिटिव है, लेकिन बेस हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन जो ये बेस हमारा वो निगेटिव हो जा रहा है। तो ये पूरी की प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो ऐसे कहा गया इन दोनों के अलावा जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेंगे वो सभी के सभी निगेटिव मिलेंगे। तो केवल इसमें साइन और कोसेक हो गया। अब यहां पर आते हैं, देखते हैं हम। तो यहां पर कहा जाता है जो थर्ड ब्लॉक है या तीसरा चतुर्थांश है उसमें tan और जो cot होता है ये दोनों लोग पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव क्यों है, अब देख रहे हैं यहां पर जीरो से जब चल रहे हैं एक्स एक्सिस, देखिए बेस भी निगेटिव है, और जो इसका लेंथ है परपेंडिकुलर जो लाइन है वो भी निगेटिव मिल रही है हमको, ये भी निगेटिव साइन में है। अब यहां पर जब देखा जाएगा तो ये तो वैल्यू हमको हाइपोटेनस की वैल्यू वो तो पॉजिटिव मिलेगी हमको। अब देखना है कि ये दोनों वैल्यू किसमें मिलते हैं। तो अगर देखा जाए tan के बारे में, तो tan के बारे में देखा गया तो ये था ये लंब, तो लंब अपॉन क्या था, आधार था। तो यहां परपेंडिकुलर अपॉन ये चीजें थी, बेस था। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब था तो परपेंडिकुलर क्या है, ये भी निगेटिव है, और यहां नीचे भी क्या है, वो भी निगेटिव है। तो जब दोनों निगेटिव अगर होंगे तो निगेटिव निगेटिव समाप्त हो जाएंगे और यहां पर ये पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे। तो इसलिए कहा था कि जो थर्ड ब्लॉक होता है या तीसरा जो चतुर्थांश होता है उसमें tan और cot जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब ऐसे ही आप अब देखिए किसी और का लीजिए, अब इसको ले लिया, आप इसके साथ ले लिए, यानी जिसके में आपको हाइपोटेनस मिलेगा और केवल ये मिलेगा, परपेंडिकुलर लाइन मिलेगी, या जिसमें आपको हाइपोटेनस मिलेगा और बेस मिलेगा, तो इसमें एक वैल्यू निगेटिव हो जा रही है। तो इसके वजह से कहा जाए कि वो पूरी की पूरी वैल्यू निगेटिव हो जा रही है। फोर्थ ब्लॉक में अगर हम लोग आए तो ऐसे ही आप कॉस और सेक के रूप में भी देखते हैं। और चीजों को ऐसे ये कहा गया कि चीजें हम लोग दरअसल बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ऐसे तो है, ये पॉजिटिव होंगे ये निगेटिव होंगे, लेकिन क्यों होते हैं, तो ये क्यों रीजन, क्यों के प्रति रीजन के लिए बताया जा रहा है कि ये क्यों होता है, ये इसमें होते हैं तो क्यों होते हैं। तो ये पहला दूसरा तीसरा ब्लॉक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 1100 कितना हो अगर साइन आपको देने के लिए दिया जाए, साइन 12,000 15,000 जो भी वैल्यू आपको, तो आपको इसमें पूरा का पूरा ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें एक चीज याद रखें कि जब भी अगर आप लेते हैं ऐसे, तो अगर आपको प्लस थीटा दिया हुआ है तो आप यहां एंटी क्लॉकवाइज देखिए चल रहा है ऐसे, इस वैल्यू में लेके जा रहे हैं हम लोग। और अगर आपको माइनस थीटा हुआ दिखा हुआ मिल जाए तो आपको ये चलना है कि जो फर्स्ट ब्लॉक यानी पहले चतुर्थांश से आप चल रहे थे, लेकिन अब यहां पर क्या करेंगे, जो हमारे चौथा ब्लॉक है तो फोर्थ ब्लॉक से आप चलते हैं। तो ये हमारा जब होता है फोर्थ ब्लॉक से, तो ये कहा जाता है कि ये नेगेटिव थीटा है। तो जब चौथे ब्लॉक से अगर स्टार्ट होता है थीटा की वैल्यू तो वो ऋणात्मक होती है, और जब फर्स्ट ब्लॉक या पहला चतुर्थांश जब होती है तो वहां पर प्लस थीटा के रूप में लिया जाता है। जैसे हम लोग को दिया है साइन 1140 का वैल्यू निकालने के लिए, जैसे कहा जाए साइन क्या किया जाए माइनस 720 का वैल्यू निकालना है हम सभी लोगों को, तो ऐसे हम वहां पर फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे ही हमें देखिए एक चीज और भी याद रखना है कि जो साइन होता है, अब यहां पर कहा जाता है कि साइन जो माइनस थीटा है, ठीक है, अब यहां पर कहा गया tan माइनस थीटा होता है, और यहां पर कहा गया cos माइनस थीटा होता है। तो साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा हो जाती है इसकी वैल्यू, tan रहता है तो माइनस tan थीटा हो जाता है, जबकि cos माइनस थीटा रहता है तो ये केवल cos थीटा लिखा जाता है, वो भी पॉजिटिव वे में। तो कहा गया कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, पॉजिटिव वे में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जब फोर्थ ब्लॉक में हम लोग जाते हैं तो उसमें cos और sec ही, यानी जब माइनस थीटा है तो वो चौथे ब्लॉक से स्टार्ट हो रहा है, और उसमें cos और sec की वैल्यू क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है, इसीलिए cos माइनस थीटा जो होता है वो प्लस cos थीटा में लिखते हैं। और जबकि देख रहे हैं साइन cos, साइन हो गया tan हो गया, सेक हो कोसेक हो गए, तो ये सभी वैल्यू जो होते हैं उनको नेगेटिव मिलते हैं, इसीलिए साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा लिखते हैं, और tan माइनस थीटा होता है तो माइनस tan थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आगे जो हमारी टॉपिक हैं उस पर कुछ बात किया जाए। तो जो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो आज का जो ये टॉपिक है हम सभी लोगों का यही है, कोटि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, उसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं या कैसे लिखते हैं उसे। तो आइए देखते हैं हम जब सभी लोग, तो कोटि पूरक का मतलब क्या था कि अगर A है और B है, तो अगर ये दो लोग थे तो दो लोग मिलकर क्या करते थे, वो 90 डिग्री को पूरा करते हैं।
जैसे कहा गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, तो अगर कहा गया एक 20 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 90 डिग्री जब हमें कहा गया दो कोणों को जोड़कर हमें मिलता है, एक 45 है तो दूसरा ही 45 हो जाएगा, एक 30 है तो दूसरा 60 हो जाएगा, तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं उसे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब हम देखते हैं तो आपने देखा होगा कि ये चीजें जो हम लोग को मिलती है देखने को कि साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है हमारा वो कॉस लिख देते हैं हम लोग 90 माइनस थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू या कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। तो या ऐसे हम लोग देखते हैं चीजों को कि कॉस जो ये 90 माइनस थीटा है वो क्या हो जा रहा है साइन थीटा हो जा रहा है। तो ये कैसे हो जाते हैं, या ऐसे ही आपको क्या करेंगे, आपको बहुत कंप्लीमेंट्री एंगल्स के कई सारे ऐसे आपको टर्म्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये देखिए ब्लॉक बताया था यहां पर कि 0 90 डिग्री 180 और यहां पर 270 और यहां पर 360, तो ये पूरे के पूरे एंगल्स के बारे में बात की जा चुकी है। तो अब यहां पर देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा केवल चर्चा किया जाएगा। जैसे मैंने यहां पर सपोज कीजिए मैंने एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिया, ठीक है। अब राइट एंगल ड्रा कर लिया मैंने यहां पर, तो ये 90 डिग्री हमारा हो गया, ए बी और सी हो गया। तो जो ये हमारा है मैंने सपोज किया, मुझे मालूम नहीं कि एंगल्स कौन सा है या एंगल बी क्या है, तो मैंने ले लिया कि एंगल बी जो हमारा है वो थीटा हो गया। तो जो अगर हम लोग देखा जाए कि ये एंगल हमारा क्या होगा, तो जानते हैं ट्रायंगल होता है तो उसके पूरे तीनों जो एंगल्स होते हैं तो उनका जो सम होता है वो 180 होता है। तो हम अगर इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये 90 माइनस, अगर देखा जाए ये वाला, तो ये जो निकल कर आएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये जो एंगल सी हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा हो गया। अब यहां पर अगर हम लोग को लिखना होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अगर निकाला जाता है तो हम लोग जानते हैं वही पुराना का पुराना जो पुराने आप क्लासेस में देख चुके हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है AC, आपको ये एंगल लेना है तो इस एंगल के जो सामने फ्रंट पर होता है उसे ही हम लोग परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा AC अपॉन में क्या हो जाएगा BC। आपने इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया इसे। अब आइए देखते हैं हम सभी लोग, अब इसी ट्रायंगल्स को हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। अब देखिए ये जो ट्रायंगल ऐसे ले लिया जाएगा और यहां मैंने ऐसे बना दिया, और जो ये 90 तो को आप यहां रहने दीजिए, और ये जो C है उसे 90 माइनस थीटा आप यहां ले लीजिए और ये थीटा ले लीजिए। अब यहां पर जो वैल्यू ये A था और ये वैल्यू B हो गई हमारी और ये वैल्यू C हो गई। आपको क्या आपको क्या करना है, ये जो लेना है हम लोग को। अब यहां पर देखिए क्या किया जाएगा, हम लोग लें cos 90 माइनस थीटा। तो अगर देखिए यहां पर cos थीटा इक्वल टू क्या होता था कि जो ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, आधार अपॉन कर्व हो जाता है। तो जब हम यहां पर लिखेंगे तो लेकिन यहां पर जो यहां का जो एंगल है 90 माइनस थीटा है, जब हमारा केवल थीटा था तो थीटा हमने ले लिया। अब यहां पर हो जाएगा 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब स्टूडेंट्स तो ये जब लेते हैं हम लोग तो बेस इसका क्या है सेम वही AC, तो हम लोगों ने ले लिया AC अपॉन और जो इसका हाइपोटेनस सेम वही है BC। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब जैसे हम लोग यहां पर अगर जो भी एंगल हम लेते हैं या कोई भी ट्रायंगल है तो उसका जो भी एंगल लिया जाता है, जिस साइड्स का एंगल लेते हैं तो उसके जो सामने होती है तो उसी को हम लोग लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन, और जो ये बेस हो जाता है। तो ऐसे जब 90 माइनस थीटा को जब हमने थीटा लिया था तो ये हमारा क्या था, ये परपेंडिकुलर लाइन थी, लेकिन जब हमने ये एंगल लिया 90 माइनस थीटा को लिया गया तो इसके सामने जो ये था अब ये बेस हो जाएगा उस केस में। जैसे यहां मैंने देखिए आपको दूसरे ट्रायंगल में दिखाया गया है। तो अब यहां इक्वेशन पहला और दूसरा आपने दिखाया, तो देख रहे हैं आप दोनों में AC अपॉन BC और AC अपॉन BC जो है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 जब दोनों से आप चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका कि जो ये cos हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, या जो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो cos होगा। ऐसे ही अगर आप निकालेंगे तो tan का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो cot आएगा, सेक का निकालेंगे तो कोसेक आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू अगर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, तो ऐसे ही वो क्या करते हैं अपना वर्क करते हैं। तो ऐसे ही आप पूरे के पूरे जितने भी हैं उनको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम लोग और चीजों को भी देखते हैं, इन्हें अब हम हटाते हैं। ये हमारा जो है ये ऐसे आप पार्टिकुलरली पूरे के पूरे लोगों को आप निकाल सकते हैं जितना भी उसका